और ऐसे कर रहा है जैसे ये मेरे को आज भी जानता है भाई है भूला नहीं है जैसे। इस बुल को देखने के बाद है ना इसके दौरे से भाई हटने को दिल नहीं करता। आप ये कह सकते हो इतना तगड़ा होते हुए भी इतना शरीफपन। दोस्तों ये वो बुल है जो कि फर्स्ट टाइमर जोटियों ने 2 दांतों ने भी 22 केजी 20 केजी 18 केजी दूध निकाला है। एक रिकॉर्ड काम किया है। पंडित जी को था। पंडित जी के नाम था परवीन। परवीन तो मैं हूँ। खुद मेरे घर पे इसने 22 केजी की बेटी को जो ने दिया था। देख लो जो चीज बताई थी गाँव वाला थी वो पूरी पाई। उससे भी फालतू हैं। इतने मजबूत पैर हाथी के मिल सकते हैं कई इस छोटे के हैं भाई। जो गांव के सरपंच हैं, युवा साथी हैं, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी रह चुके हैं, उनसे भी आप लोगों को मिलाता हूँ। 100% रहा है। 100% रिजल्ट। हाँ तो है जो मेन वो जमीन की है जी। हमारा पंचायती जमीन नहीं है। पंचायती जमीन नहीं है। मैंने पहली बार सुना कि किसी गांव में पंचायती जमीन नहीं है, नहीं तो हर गांव में। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं आपका अपना प्रवीण फौजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करते हैं भाई। आज की वीडियो भाई भैणी चंद्रपाल से लेके आए हैं। आप लोगों ने सुना होगा इधर का जो बुल है पंचायती बुल काफी फेमस बुल है जो आप कैमरे के सामने देख पा रहे हो। बहुत ही विशाल का ये देख ले भाई पंचायती जोटे का। हो सकता है कि मैं आप लोगों को आगे कुछ बोलूं उससे पहले ये देखो भाई जो कि 2-3 साल का जो कटड़ा होता है उसमें भी ये चीज नहीं मिलती। टेस्टिकल का साइज देखो, ब्लैक पूछ देखो इसकी, और विशाल का ये हो सकता है वीडियो में पूरा कवर भी नहीं हो रहा हो इतना अच्छा। इससे पहले भी काफी वीडियो आई है इस बुल की वजह। देखो दिखाना भाई। और शरीफ जोटा पंचायती होते हुए भी सींगों की बनावट माथे की भाई और काफी भारी भरकम शरीर का। और इसकी पूरी डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगा भाई अपनी वीडियो के माध्यम से। दोस्तों ये वो पंचायती बुल है जो अपने फार्म प्रवीण मुर्रा फार्म से आया था और मैंने भैणी चंद्रपाल की पंचायत को इसका सेल किया था। और सेल भी इसलिए किया था कि भाई गांव में भी अच्छा रिजल्ट पहुंचे। आज उसी कड़ी में मैं इसकी दोबारा वीडियो बनाने पहुंचा हूं और गांव वालों से इसका रिजल्ट भी जानेंगे और इसकी एक एक डिटेल भी देंगे। दोस्तों ये वो बुल है जो कि फर्स्ट टाइमर जोटियों ने 2 दांतों ने भी 22 केजी 20 केजी 18 केजी दूध निकाला है। एक रिकॉर्ड काम किया है। तो अभी जो कुछ गांव के आदमी हैं उनसे भी इसके बारे में पूछेंगे जो जानते हैं। और ठीक सो जी। तो ये पंचायती जोटा का जानो हो आप? हाँ और 3 लाख का ले रहे। 3 लाख का कड़े तो ले रहे थे यो काम था रो। देख रुको रुको एक बार कर दिया शुरू। हाँ तो कहाँ से ले रहे हैं? अरे यो नाम तो था कौन सा काम तो ले सर मुझे गांव का है कौन मेरा बापुड़त है। बापुड़त है। किस पे ले आए थे बापुड़त है? पंडित जी को था। पंडित जी के नाम था परवीन। परवीन तो मैं हूँ। वाह जी आप गए थे? आप गए थे खुद? ना मेरे को नहीं कहा भाई। ये अपने पास से गया था आप लोगों को बता दूं। आप हाँ अपने पास से आया था। और इसका रिजल्ट कैसा रहा गांव में? इसका सही है वजमाले। आपने बात बता दूं खरकी जोटिया ने इसी फर्स्ट टाइमर जोटियों ने 18 केजी दूध दिया है। तो इसकी बेटा जो एक हो छोटू इसकी जो आपने इसकी बेटी कौन सी है? कौन सी है? राजा शर्मा क्यों रहा दिखा यार यो अपने है। अच्छा अपना है। अपनी यही है। ये देखे भाई इस बुल की कटड़ी देख सकते हो आप। ये दिखा भाई ये कटड़ी है। थनों का साइज दिखा दे, बॉडी वेट दिखा दे, आगे से दिखा। ये देखो भाई ये कितने दिन की कटड़ी होगी? या समझ 14 महीने की हुई है या 14 महीने की कटड़ी। देखो भाई और सबसे बड़ी बात बता दूं फुल हाइट की आती है। इसकी माँ कौन सी है? ये इसकी माँ है भाई। और इसकी इस कटड़ी की माँ और दिखा बेटा। ये देखो भाई इसकी ये बेटी है। टहल अगर बात करें तो इस भैंस की थोड़ी ज्यादा सफेद है, बाकी भैंस भी अच्छी है ऐसी बात नहीं है। 16 केजी दूध दिया है। बहुत बढ़िया। या खरकी 16 केजी दूध देगी देख ली। या दूसरे बैरी है? हाँ अच्छा तीसरे बैरी है। तो कितना शरीफ जोटा है जी? शरीफ का दौड़े ना शरीफ का ओडे को नहीं। हाँ दूर दूर तो हाजिर है। अच्छा क्या बताओगे इसके बारे में जोटे के बारे में? जोटे में तो में भी कमी नहीं। एक नंबर का जोटा है। जो चीज बताई थी गाँव वाला थी वो पूरी पाई। उससे भी फालतू भाई। अच्छा आपने बेरा होगा कोई जोटे का कोई रेट होया था कोई पंचायत का अगर कोई मोल करया? ना कोई मोल नहीं करया था। आपने तो बोले कि मैंने किमे पेरे थे। हाँ यानी कि गांव वालों ने भाई मैंने यही बात कही थी जो गांव वाला मोल रखेंगे ना वही रखेंगे। आप कोई इसका मोल नहीं करे पंचायत के लिए। किमे कोट निजमा सही रेट पे दिया था, बोले गाइड दिया था बोले और गुण बढ़िया। गुण बढ़िया।
और प्रदीप भाई ठीक है भाई ठीक साहब, ठाक है? सबसे पहले तो गांव में नहीं चंद्रपाल में पहुंचने पर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं पूरे गांव की ओर से। धन्यवाद भैया आपको भी। तो भाई अपना जो आपने जोटे तो और भी छोड़ रखे हैं गांव में? हाँ, जिससे अलग दो हैं। दो और हैं, बड़ा गांव है। हाँ, बड़ा तो गांव। कौन से जोटे का तगड़ा रिजल्ट चल रहा है अभी आपके भाई गांव? साहब, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, जब ये गाड़ी से उतारा हमारे गांव में 10-12 साल सर्विस की है। यशपाल डॉक्टर हैं, यशपाल अहलावत, उन्होंने गाड़ी में उतारते ही कही थी कि बहनी बड़ा पाना है, इस जोटे रख लेंगे तो फायदा रहेगा इसके। उन्होंने पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि इसकी जोटियां कुछ अलग होंगी। इसकी जोटियां कुछ अलग होगी, तो आज उसी कड़ी में कुछ अलग आ रही हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो एक बार कोई दिक्कत भी आ गई थी इसके? कुछ दिक्कत नहीं आई, ये तो थोड़ा सा पक्के में जो गुड़ पड़ा था, गुड़ पड़ा था। गुड़ पड़ा था, दूसरा जोटा के जब दिक्कत आई थी। अच्छा अच्छा, जब मैं बताऊंगा हाँ। साथी। बाकी अभी ठीक है? भाई ने भी बाकी अभी तो ठीक है। हाँ, दमाई बात आई में ये तो इसका तो भाई साहब गांव बहनी चंद्रपाल कम और आसपास के गुआंढ है, जैसे बडाली है जिसको बहनी सुरचंद बोलते हैं, खेड़ी, और जिसके पास ये जो टाप ले आए थे मुंडाल के, वो और दूसरे गांव वाले ज्यादा फायदा उठा रहे हैं हमारे गांव से। तो अच्छा, दूसरा काम के ज्यादा क्रॉसिंग कर, ज्यादा दूसरा काम के ज्यादा ज्यादा हाँ अपना सामने के बटाली के मत्तू के भी आ जाए। इस छोटे हाँ, तो कर दे गुआंढा के तो तम नुए छोड़ दो, पीछे कौन लेंगे उन पर? पीछे लेने चाहिए, बाहर क्या बताओ, फिर लेने को। अच्छा, बाहर आड़े पर नुए छोड़ दो, बाहर हाँ, अब चाहिए लेने, चाहिए लेने। क्यों काम की तरफ तो दबे सका भाई। हाँ हाँ, चंदा करा हाँ इन तेरा वहाँ, अरे बाहर आला बता लेने चाहिए, जो नस्ल के मारे ले राम राम जी बस। ना चल लेंगे। दोस्तों ये देखो, अगर बात करें इसकी हाइट से तो मेरे से भी ऊंचा ये जोटा पड़ रहा है। तो कहने का मतलब भाई गांव वालों ने ध्यान दिया, तो इसलिए इससे गांव को इसका अच्छा रिजल्ट मिला। इसलिए मेरे युवा पशुपालक साथियों को, गांव के जो सरपंच है, उनसे भी यही निवेदन रहता है कि गांव में, पंचायतों में जैसे पहले अच्छे अच्छे बुल छोड़े जाते थे, ऐसे ही अगर आप अच्छे बुल छोड़ोगे तो एक किसान के फायदा पहुंचेगा। उसके भी जो पशु हैं अच्छी कीमत पर बिक सकते हैं और अच्छा उनको रिजल्ट मिल सकता है। जैसे बहनी चंद्रपाल को आज रिजल्ट मिल रहा है, और उसके पास पड़ोस के गांव के भी आपने बताया भी कौन कौन से गांव के आते हैं, नजदीक के गांव के, जो दूर दूर के गांव के, इससे सुहाने के लिए, ज्ञापन कराने के लिए अपने जो टॉप पशु होते हैं वो इधर लेके आते हैं। नमस्कार जी भाई साहब, अपना क्या नाम है भाई साहब? रमेश। रमेश। तो इसी यही गांव है? हाँ, ये आपने भी ज्ञापन करवाया है कोई पशु? कई ज्ञापन कराए हैं आपने इससे? 6-7 कोई कटड़ी कटड़ा आया है? कटड़ी भी आई, कटड़ी भी किसे एक तगड़े आए हैं भाई? तगड़ी इससे ही डाला हुआ नहीं। इससे ही डाल खूब तगड़े आए हैं। तो गांव ने अच्छा रिजल्ट लिया है इसका? बढ़िया। तो आप लोगों को एक चीज का पता है क्या? जब जोटा 3 साल का हो जाता है तो उसको इनब्रीडिंग शुरू हो जाती है। हाँ जी। यानी कि उस जोटे से फिर उसकी बेटी को क्रॉस नहीं कराना चाहिए। तो मैं गांव वालों को साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि इस चीज का भी ध्यान रखें। चलो ये ठीक है भाई? तो कहीं वही इसके जो बच्चे आ रहे हैं उनको भी ज्ञापन कराते रहो आप। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो दूध का रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिलेगा फिर। ठीक है जी। ठीक है, तो एक बार फिर आप लोगों को भाई मैं फिर कवर करा देता हूँ। ये देखे भाई, इस बुल को देखने के बाद है ना, इसके दौरे से भाई हटने को दिल नहीं करता। आप ये कह सकते हो इतना तगड़ा होते हुए भी इतना शरीफपन, और ऐसे कर रहा है जैसे ये मेरे को आज भी जानता है भाई। है बुल्ला नहीं है जैसे, फुल हाइट देखो भाई। हाँ, और आप लोगों को बता दूं भाई, गांव में होता है ना तो थोड़ा कम केयर हो जाती है। अगर जाइए एक बंदे के पास होता तो इसके और भी अच्छी संभाल हो सकती थी। और पैरों के देखो भाई, कितना पैर मजबूत है, थम के थम है, यानी कि भाई पूरा देख सकते हैं इतने मजबूत पैर है, हाथी के मिल सकते हैं कई इस छोटे के हैं भाई। तो इसमें कोई कमी नहीं, इसमें अच्छा अच्छा, तो इसकी चराई का क्या क्या ध्यान रख रहे हो अभी? क्या क्या दे रहे हो उसको? इसका बंदोड़ा जो करे बाजरा, अच्छा, अरे गेहूं मिला के, दाना दूना सारा मिला के। तो एक आदमी के पास चरता है या एक आदमी सारा गाँव पन्ना चंदा करके। अच्छा, चंदा करके एक आदमी तो इसकी जगह कर रखे। तो आप लोगों को बताऊं, कई गांव में है जोटे उठ लिए, ठाले हैं रात ने, तो ऐसे रात को इसको रखते हो ध्यान इसका? ये बाहर जानता है, गाँव में रहे हैं। नहीं तो गांव में तो बिठा ले, तो चढ़ा ले। तो गांव में है ना ऐसी ऐसी चीजों को भाई रखना चाहिए। जो गांव के साथी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, इनका भी एक्सपीरियंस लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कौन सा गांव जी? यो है बड़ा बहनी चंद्र। आपका ही गांव का है ये बुल? हाँ। आप पशु रखते हो? रखा। हाँ, करवाई है आगे की ना, वो दूसरे बसूत बैठ गया। अच्छा, हाँ, दूसरा भी। तो और इसका रिजल्ट देखा होगा किसाक से? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया रहे हैं। हाँ। आप लोगों को बता दूं, मेरे गांव में भी 18-18, 20-20, खुद मेरे घर पे इसने 22 kg की बेटी को जन्म दिया था। देख लो। हाँ, तुम बता।
दूध की खर की जोटी। तो नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है अपना? अच्छा, नसीब। आप पशु रखते हो? हाँ रखते हैं। सुआ ही है बेसिस थे। तो किसे एक बच्चे आ रहे हैं भाई? बढ़िया आ रहे हैं। बढ़िया आ रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। तो ऐसे ऐसे बुलों को भाई छोड़ना भी चाहिए और पंचायत को भी यही निवेदन है कि ऐसे बुलों का ध्यान भी रखना चाहिए भाई। दोस्तों पशुपालक साथियों, अभी आपने जो बुल देखा तो उसके रिजल्ट के बारे में गांव वालों से पता कर रहे हैं कि कैसा उनका उसका रिजल्ट रहा और कैसा वो बुल रहा। तो अभी सभी गांव के मौजूद आदमी, बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। मैं सबसे पहले तो उनका भाई धन्यवाद करता हूं और फिर उनके बारे में जानकारी लेंगे। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है जी भाई अपना? मेरा बलजीत सुआत है भाई साहब। बलजीत सुआत। हाँ। तो आप पशु रखते हो? हाँ रखा। कितने केजी दूध के रखते हो? हाँ मुझे 12-14 लीटर दूध। अच्छा, तो अभी जो जोटा है उससे आपने क्रॉस करवाई है? हाँ कराई थी जी। ये मन 19 महीना का कटड़ा उसका बेचा है। 19 महीना। हाँ 45 का दिया था नक्का। 45,000 रुपया का। कितना तगड़ा अच्छा कटड़ा था? वो पूरी हाइट कर पूरी लंबाई का जा रहा था भाई। मेरा वो भैंस बेच दी, गऊ रखा करता मैंने इस भैंस बेच दिया। मक दे गऊ का मार दे और मूर्खता का हिसाब में बेचा गया मेरे पे ना। चीज रखने की थी बढ़िया। यो जोटा है भाई साहब। हाँ, आपने एक चीज देखी होगी, जो पहले भी आपने कटड़े आए होंगे इतने का आपने बेचा भी नहीं होगा, गांव में पता भी नहीं होगा। 15,000 तो ऊपर आज तक हमने बेचा नहीं। कट्टू में जाया कर दे। हाँ कट्टू में जा। लेकिन जब से ये जोटा आया है तो इसका चाहे कटड़िया और चाहे कटड़ा किसानों को रिजल्ट मिलने लगे। बहुत बढ़िया हाइट के, लंबाई के, ऊंचाई के, पूरी हाइट के। बहुत बहुत कंटिन्यू के न्यूज पर चले इसके बढ़िया भाई मैं तुम बताऊंगा। हाँ अच्छा जी। देखो मैं ये कहने का मतलब जो है, एक आधा का ब्यार यहाँ आपने बात बता दूं, मेरे गांव में भी आई है इसकी 18-20 काफी पहले 22 किलो दूध की। हाँ काफी पहले रह चुके। तो जो कटड़े आ रहे हैं उनकी सेहत वैसे देख रहे होगे कैसी है? जोटे भर गए, हाइट है, ऊंचाई भी, लंबाई। अच्छा, तो आपने देखे हैं इसके खुद ये मेरे पड़ोस में था ये वाले रे। एक रिजल्ट भाई साहब इसका पूरा पढ़ना होया उस स्कूल के पास, वो भी दिखा देंगे आपने। अच्छा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आप उसकी वीडियो बना ले। सेम इसी का 3 लाख वाले का। अच्छा, जमा डिडो कॉपी इसकी। अच्छा अच्छा। ये सबसे बड़ी बात ये है अपना ऊपर दे है ये बच्चे। ठीक है, तो नमस्कार जी। ठीक सो, कितनी एज होगी अपनी? मेरी 84 साल। 84 साल। ठीक ठाक रहे है सेहत? हाँ, बिल्कुल ठीक। तो आप भी पशु रखो हो? ना हमने पहला रखा कर दे। पहले रखा। कितना दूध के रखा कर दे? मैं 15-16 लीटर। 15-16 किलो का बहुत होता है, 15-16 किलो दूध। तो उस टाइम में खान पीन क्या था आपका पशुआ का देने का? पशुआ ने गुआर गेरिया कर दे, चने गेरिया कर दे, बिंदोड़े इन तो दूध काटा कर दे। तो देखो दोस्तों, अपने मैं डाइट प्लान में बताता भी रहता हूँ, जो चना होता है काफी अच्छा होता है। चने से दूध पहले भी बढ़ता था, आज भी बढ़ सकता है अगर चने को अच्छी तरीके से दिया जाए तो उबाल करके। क्यों जी? हाँ, और फिर मेथी गुड़ ये चीज चलती है। मैं आप लोगों को कोशिश करता रहता हूँ ताकि युवा साथी हैं, युवा पशुपालक हैं, वो डाइट प्लान में बुजुर्गों से भी पूछता रहता हूँ ताकि उनको पता चले। नमस्कार जी। अपने घर पे भी रखते हैं जी पशु? भाई मैं तो इनका लड़का ही हूँ। अच्छा लड़के। अच्छा, भारत कौन सी जगह रहते हो? हिसार में। अच्छा, हिसार में रहते हैं। ठीक। अच्छा हाँ नमस्कार जी भाई साहब। तो पहलवान जी ठीक सो, कुश्ती काश्ती करो हो? छोड़ छाड़ दी। तो पशुपालन करते हो? हाँ जी करते हैं। तो आपके गांव में जो ये पंचायती बुल है कहाँ से आया था? 3 लाख ये पता नहीं लड़ने ने मैंने मन तो पता नहीं, नू पता 3.5 लाख रुपया कहा था, 1.5 कहा था, 5 लाख रुपया झोटे ले आए थे शाम सरकार। अच्छा अच्छा, 2 ले आए थे इकट्ठे। ठीक है। अच्छा आपका ही था? हाँ मेरे पास से आया था। आप लोगों को बता दूं 3 लाख का आया था, स्नैक की 3.5 लाख का। हाँ ठीक है। हाँ, आप कौन से गाँव के? बापुड़ा गाँव से, प्रवीण फौजी नाम है। तो इसका रिजल्ट लिया आपने? रिजल्ट जी मैं तो देख भैंस तो रखता नहीं, मैं तो गाय रखा 9-10 साल हो लिए। फिर जो इसका रिजल्ट है वो बढ़िया बताया। बढ़िया था। एक भाई का भी आई थी कि मैं अंधे नहीं रही थी और भी आई थी, वो कटड़ा ले आई थी, बहुत लंबा ऊंचा कटड़ा पूरे इससे पर का था। अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये है भाई, ऐसा जो बुल है ना कभी कभार मिलता है। उसको संभाल के रखना चाहिए एक तो, और दूसरी बात ये होती है जब 3 साल हो जाते हैं उस बुल को, तो उसके जो बच्चे आने लग जाते हैं तो उनको क्रॉस नहीं कराना चाहिए, नहीं तो लाइन खराब हो जाएगी। ठीक है ना? नस्ल तो बढ़िया है वैसे, लंबा ठाडा जोटा है पूरा वो। ठीक शरीर का। तो सरपंच साहब यहीं पर हैं? चलो भाई अभी सरपंच साहब के घर पे चलेंगे। पशुपालक साथियों, आपने इससे पहले देखा था, मैंने वीडियो में कवर किया है, बहनी चंद्रपाल, बड़ी बहन बोलते हैं, बड़ी बहन गांव में पहुंचे हैं। उससे पहले मैंने जो बुल को कवर किया था वो बुल दिखाया। अभी जो गांव के सरपंच हैं
युवा साथी हैं, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी रह चुके हैं, उनसे भी आप लोगों को मिलाता हूं, उनकी सोच को आप तक पहुंचाने का मैं काम करूंगा। दोस्तों, मैंने हमेशा अपने चैनल के माध्यम पर प्रवीण मुर्रा फार्म से बताया भी है कि एक युवा साथी की उमंग होती है अच्छे लेवल तक जाने की, और साथ ही साथ एक अच्छा खिलाड़ी अगर कोई रहा है तो खिलाड़ी के जो विचार मिलते हैं, विचारों के कारण ही वो अच्छा खिलाड़ी भी बन सकता है और समाज का भी भला कर सकता है। तो उसी कड़ी में मैं आज जो गांव के सरपंच साहब हैं उनसे मिलाता हूं और उनकी सोच को आप लोगों के आगे लेकर आऊँगा। नमस्कार जी। नमस्कार। और जी भाई साहब ठीक ठाक? बढ़िया भाई साहब। पहले तो मैं भाई साहब का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा बुल हमारे यहाँ गांव में, जो मतलब गांव की पंचायत गई थी, उन्होंने जो ऑफर किया, पैसे या जो भी है, उन्होंने खुले दिल से ये कह दिया था कि आप ले जाओ, 10 लाख का है, 15 लाख का, आप जैसे दोगे मेरे को, जो आप दान रूपी दोगे, एक मतलब कॉस्ट नहीं, कीमत नहीं, एक दान रूपी जो दोगे मेरे को, वही स्वीकार है। और एक पहलवान की जो रीत होती है कि दूध दही का खाना, वो इसी के माध्यम से होता है। एक अच्छा बुल और एक अच्छी जोटी, उससे दूध और घी जो आता है, उसी से हम पहलवान बनते हैं। और एक भाई साहब की, प्रवीण फौजी की अच्छी सोच है, और ये भविष्य के लिए बहुत ही आगे भगवान की हमें कामना करते हैं कि आगे बढ़े। तो सरपंच साहब, मैंने आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना है, गांव वालों से भी विचार लिए, आपकी भी काफ़ी सराहना करते हैं, और ये बताया जब आप सरपंच बने तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता रही थी कि किसानों के लिए है ना, युवा साथियों के लिए मैं ये अपने गांव में ऐसे बुल छोड़ दूं कि भाई वो उसका फायदा उठाएं और अच्छा पशुपालन कर सके। ये बात सत्य है? ये मेरी सोच थी। अच्छा। क्यों, मैंने मतलब अपने बाप दादा या माँ से दूध दही खाई है, और इसी के माध्यम से आ सकता है सिर्फ, और कोई माध्यम नहीं है। डेयरी और ये होती है ना जो सिस्टम है अपना देसी हिसाब, वो इसी से पूर्ति हो सकती है अपने को। और जो बड़े बड़े पहलवान हैं वो यहीं से देसी अपना खाना, दूध दही खा के वो अंतर्राष्ट्रीय और सभी ओलंपिक में मेडल लाते हैं। तो जैसे सरपंच साहब ने बताया भाई कि हमारे जैसे कोई भी होया, अगर बीज अच्छा होगा तो उसकी प्रजननी अच्छी होगी, प्रजननी अच्छी होगी तो यानी कि अगर अच्छा बुल गांव में होगा तो उसकी अच्छी अच्छी कटड़े हमारे को प्राप्त होंगे, और उनसे दूध को बढ़ावा मिलेगा, दूध बढ़ावा मिलेगा तो हमारे खिलाड़ी अच्छा दूध घी दही पिए तो अच्छे खिलाड़ी ओलंपिक लेवल तक जाएंगे। उसी सोच के ऊपर तो सरपंच साहब की भी यही सोच थी, खुद स्वयं खिलाड़ी होते हुए भी, कि अच्छा बुल गाँव में छोड़ा जाए। तो आपने जो ये बुल अपने पास से आया तो आपकी उन पे उम्मीदों पे खरा उतरा जी? कैसा रिजल्ट रहा उनका? नहीं, बहुत बढ़िया, मतलब 100-110 तो नहीं, वो एक भाई साहब के ऊपर थोड़ा हो ज्यादा प्रभाव हो जाएगा, लेकिन 100% रहा है, 100% रिजल्ट। हाँ। तो जो उनकी सिम्टम है, वो बच्चे जो पैदा होते हैं कटड़े और कटड़ी, वो मुर्रा, प्योर मुर्रा नस्ल है, ये सच्चाई है। तो जी, आप दूसरे जो गांव के पशुपालक हैं, किसान हैं, सरपंच हैं, उनके लिए आप क्या संदेश दोगे? मैं तो ये संदेश दूंगा भाई, अपने मतलब जो धरोहर है ना, एक हमारी मतलब उसमें इज्जत है, गर्व है कि मुर्रा नस्ल को जितने बढ़ोतरी हो न उतनी बढ़ोतरी दो, और भगवान की दया से मतलब इससे हमें आमदनी भी होती है, और इससे हम गौरवान्वित भी होते हैं। हाँ जी। तो सरपंच साहब, एक छोटा मैं और सवाल करूंगा आपसे। आप सरपंच बनने से पहले हर आदमी की भी सोच होती है कि मैं सरपंच बना तो गांव के लिए ये काम करूंगा, तो उससे पहले आपकी क्या सोच थी कि मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ? सबसे बड़ी सोच तो मेरी एजुकेशन पे है वैसे। एजुकेशन पे थी? हाँ जी। क्या थी एजुकेशन की? एजुकेशन ये है कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे ना तो हम तरक्की कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। और एक माध्यम ये भी है, पशुपालक अगर अच्छी नस्ल के कटड़े कटड़ी पैदा हो और उनसे हमारे को आमदनी हो, एक मतलब साथ के साथ खेती बाड़ी के साथ आमदनी भी हो। ठीक, यही माध्यम है हमारा। तो जी, आपने शिक्षा के ऊपर क्या क्या गांव में काम किया वो बता सकते हैं, ताकि वो आपसे सीख करके और भी सरपंच वैसा काम कर सके? शिक्षा के माध्यम से मैं हर सप्ताह स्कूल में जाता हूँ, मैडम से, प्रिंसिपल मैम है उनसे संपर्क रखता हूँ। अच्छा। और जो भी मतलब कमियां होती हैं उनको दूर करने की कोशिश करता हूँ उनके थ्रू। जी,
तो पंचायत की तरफ से मतलब क्या पढ़ाई के ऊपर कोई अलग से ट्यूशन पढ़वाते हो या कोई ऐसी जगह आपने वो कर रखी हो, कोई कंप्यूटर का या कोई और का, ऐसा कोई अलग से कार्य किया? ये हमारे पास अभी तक नहीं है। कारण है हमारा चकबंदी नहीं हुई है भाई साहब, और उसके कारण हमारे पास जमीन नहीं है जी। ये सच्चाई ये है। तो और खुद एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होते हुए खिलाड़ियों के बारे में आपने क्या क्या अभी जो प्रयास कर रहे हैं जिससे और भी अच्छे खिलाड़ी? ये भी हमारे पास, मैं आपके माध्यम से और सरकार को मतलब संदेश देना चाहता हूँ कि ये बार हमारे पास मेन कमी है, जो मेन वो जमीन की है जी। हमारा पंचायती जमीन नहीं है। पंचायती जमीन नहीं है? चलो, मैंने पहली बार सुना है कि किसी गांव में पंचायती जमीन नहीं है, नहीं तो हर गांव में पंचायती जमीन छोड़ी है। तो सरपंच साहब, जैसे सरकार ने में जिम फ्री में देती है वगैरह, या कोई स्पोर्ट्स का सामान या स्टेडियम वगैरह ऐसे कुछ पंचायतों के थ्रू जाता है, तो आपके गांव में ऐसी कोई स्कीम? हाँ ऐसी है, और हमारे को ये मतलब प्रोग्रेस है जी। जिम है, लगाना शुरू है, और जो भी हमारे सब में पाएगा ना, सच्चाई तो ये है हमारे चकबंदी हो जाए और उसके बाद हमारे को जमीन मिल जाए, फिर हमारी सोच ही अलग है। तो जी मेरे चैनल के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, जैसे कई गरीब के बच्चे अपने इंडिया में ज़्यादातर सपोर्ट्स करते हैं, तो जैसे कोई हॉकी का प्लेयर होता हॉकी नहीं खरीद सकता, या कोई मतलब फुटबॉल का खिलाड़ी फुटबॉल नहीं खरीद सकता, या क्रिकेट का है बैट नहीं खरीद सकता, या कोई कुश्ती का है तो अच्छी डाइट नहीं ले सकता, कई बार घर में प्रॉब्लम ऐसी हो जाती हैं, लेकिन वो उसमें टैलेंट अच्छा यानी कि किसी भी गेम का, तो आप उनके लिए आप कुछ अलग से प्रयास करना चाहोगे? अभी मेरे यहाँ वॉलीबॉल के गेम हुए थे, और उन्होंने मतलब उनमें जो अपने ऐसी कैटेगरी के बच्चे थे उनके लिए मैंने विशेष मतलब योगदान किया था, और उनको दिल खोल के ये कहा था, बेटा आओ और आगे बढ़ो और उसके साथ गेम भी करो जी, इससे हमारा उत्थान हो सकता है। ठीक, बिल्कुल सरपंच साहब, मैं आपको बात बता दूं कि आज 5 साल के लिए आप एक प्रतिनिधि चुने गए हो, 5 साल बाद शायद दूसरा होगा और उसके बाद कोई तीसरा होगा, लेकिन अच्छे काम किए हुए पीढ़ियों दर गिनती में आते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, शायद किसानों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, या और भी जो सरपंच का लेवल होता है ना, मैं ये कहता हूँ एक एमएलए से भी ज़्यादा पावर रखता है अगर जाओ अपनी यूज करे तो। अगर उस लेवल तक अपनी नींद छोड़ करके अच्छे लेवल तक वो टकराने की कोशिश करे तो वो हर सुविधा इस गांव में पहुंच सकती है। तो मेरा प्रयास आपके द्वारा यही है कहने का, आप भी उन चीज़ों के लिए लड़ें, थोड़ा अपना आराम छोड़ें, और इन किसानों को और खिलाड़ियों के लिए जो आपने देखा जो कमी रह सकती हैं उनको आप पूरा करवाने की कोशिश करें, ताकि जो गांव में कोई स्टेडियम नहीं है, या अच्छा वो ट्रैक नहीं है, या हॉकी का ग्राउंड नहीं है, या कुश्ती वालों के लिए कोई अखाड़ा नहीं है, जैसे हमारे स्पोर्ट्समैनों को ज़्यादा उसकी खर्चे की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कुश्ती वालों को क्या चाहिए 10-20 हज़ार में उनका जो किट वगैरह हो जाता है, पूर्ति हो जाती है। तो ऐसा भी आप प्रयास जरूर कराएं, या अपने खर्चे से कुछ ना कुछ अलग बजट निकालें। जरूर, मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ, और कोई भी बच्चा खुले दिल से मेरे पास आए, गांव का नहीं, पूरे एरिया का और पूरे हरियाणा का, वाह, मैं इसके लिए उन बच्चों से ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरे पास कोई आए मदद के लिए और मैं उसकी मदद करूँ बच्चे की। तो उसका आपने मेहनत करी, तो आपने गांव वालों ने अच्छा काम किया, अपने बुजुर्गों ने अच्छा किया, आपने अपने नहीं, जो बुजुर्गों का हमारे को रिजल्ट हमारे को मिलता है, हम अच्छा करेंगे तो अपने बच्चों को मिलता है। तो आप ये मानते हो कि अपने जो बुजुर्गों ने अच्छा किया था उसी का रिजल्ट आप लोग, उन्हीं की देन है, और अगर अभी आप अच्छा करोगे, भगवान रूपी गाँव है। बिल्कुल, मैं इसका धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को अवसर दिया, और उस अवसर पर मैं मतलब 100% तो नहीं, 90% खरा उतरने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, एक युवा साथी के पास पहुंचे थे, अच्छे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के पास भी पहुंचे, और अच्छे पहलवान के पास, और साथ के साथ एक गांव के सरपंच का प्रतिनिधि जो कर रहे हैं उनके पास पहुंचे, और कोशिश यही थी कि भाई उनके विचार ले आप लोगों तक पहुंचाए। और सरपंच साहब का भी यही प्रयास है कि मेरे गाँव के युवा साथियों के लिए, किसानों के लिए और खिलाड़ियों के लिए अच्छा करें। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना, और आगे भी मैं अपने पशुपालक साथियों के लिए ऐसी वीडियो लेकर के आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, जय गरुड़। धन्यवाद।